Good time. Can you all please join your hands together? Let's start this wonderful evening with more energy and enthusiasm that you all carry. Well, ladies and gentlemen, I am Dipali Vijay, your host for this wonderful evening, and I would love to welcome you all to the Global Business and Entrepreneurs Awards 2023. Well, this evening, it is an evening that celebrates your life for all the wonderful work that you have done. आज की शाम को स्टार्ट करने वाले हैं गणेश वंदना के साथ। मेन बात तो ऐसी है कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी है सामने, मैं उनसे इजाज़त लेके शुरू करूँगा जो कुछ भी करूँगा। मेरी पते रखियो वक्रतुंड महाकाय सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुर्वदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप पधारो बेगा आवो जी मारा श्री डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी, हाईपेज मीडिया, गौरव गौरव। जय मंगल पूर्ति दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल पूर्ति दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति जय देव जय देव। रत्न खचित फरा दुर्गा विकुमरा चंदनाची उठी कुमकुम केशरा हीरे जड़ित मुकुट शोभा तोबारा ऋण सुरती पूरे चरणी घाघरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल पूर्ति दर्शन मात्र। हमारी तालियां नहीं रुकनी चाहिए as we are taking the blessing from the Almighty to begin with the Global Business and Entrepreneurs Awards 2023. जय देव जय देव। लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना सरळ सुंड वक्रतुंड त्रिनयना सहस्रमासा वाटपाहे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल पूर्ति दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति।
पर पधारे और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का स्वागत करें। और हम सभी की जोरदार तालियां एवरीबॉडी। आपका तहे दिल से A very warm welcome to you, sir, to the Global Business and Entrepreneur Awards 2020. मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहाँ होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहाँ होता है। छोटे भाई अरुण अग्रवाल जी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जो है एक अलग से अपनी धाक स्थापित कर रखी है। सोमनी साहब, अब इनके बारे में कुछ कहूँगा तो थोड़ा सा ही लगेगा, अगर अरुण अग्रवाल जी नाराज होंगे, कहेंगे कि अच्छा मेरे से वो ज़्यादा बोलने लगे इनके लिए। और बिना कैसेट के बारे में तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व जानता है। मारू जी छोटे भाई वो बड़े बैठे हुए हैं। जय साहब गुलदस्ते को सजाया है, इनके छोटे भाई सौरभ जी, और साथ साथ इनकी जो टीम है, टीम में जो है ललिता जी, बीना जी, जगदीश जी, और शायद मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ लेकिन क्षमा चाहूँगा। मैं एक लाइन में सब लोगों का सम्मान करना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पे असल में जो है आज जो समारोह है उसका जो अर्थ है वो ये है कि जितने भी लोग जिन्होंने जमीन से आसमान तक सफ़र तय किया है, शून्य से शिखर का सफ़र तय किया है, उन लोगों के कारण हम लोग जो है अपने आप में इनसे प्रेरणा लेते हैं। तो मैं दो लाइनों से सबके लिए कहना चाहूँगा कि ढूंढे से मिल जाता है खुदा कभी कभी, ढूंढे से मिल जाता है खुदा कभी कभी, पर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ऐसे इंसान कहीं कहीं। ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे विभिन्न क्षेत्रों की विभूतियों के सामने मैं यहाँ पर मंच पर खड़ा हुआ हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि जब माँ बच्चे को जन्म देती है, स्पेशली ये विभूतियाँ जो सम्मानित होंगी उनके लिए, जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा जो है IAS बने, IPS बने, साथ साथ जज बने, वकील बने और विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करे। तो हम लोग जब छोटे छोटे थे घुट्टी पिलाते थे, और वो घुट्टी पीते थे, वो ताकत के लिए, शक्ति के लिए हुआ करती थी। लेकिन अब वक्त में परिवर्तन आया, बदलाव जो आया वो मैं देख रहा हूँ। बदलाव यह है कि माँ आज की तारीख में कहती है कि अपने बच्चे के लिए कि मेरे बच्चे जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाना अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। तो आज के हमारे बच्चे जो है पर्दा गिरने के बाद भी इन बच्चों के लिए तालियां बजती हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बच्चे खूब आगे बढ़ रहे हैं। मैं जो ये कहना चाहूँगा कि देश में हमारी बच्चियाँ विदेशों में, देश में बहुत आगे निकल रही हैं, हमारे बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे बच्चों में जो जागृति आई है, यहाँ पर संख्या मुझे कम दिख रही है हमारे बच्चियों की, जागृति आई है वो एक अपने आप में बहुत अलग से जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर जो है यूनिवर्सिटी में, जो मैं देश के राष्ट्रपति का नॉमिनल यूनिवर्सिटी से जो है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब कन्वोकेशन का टाइम था तो प्रेसिडेंट आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भीमराव अम्बेडकर साहब आज अगर जिंदा होते तो शायद जो है बड़े खुश होते, क्योंकि मैंने वहाँ पर बोला था कि हमारे यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में जो है 60% जो बच्चियाँ हैं उन्होंने टॉप किया है। और आप ये देखिए कि मेरिट में जो है बच्चियों का स्थान जो बच्चों से कहीं ज़्यादा था। तब जो है उन्होंने कहा अगर आप डॉक्टर साहब जिंदा होते तो आज स्थिति कुछ अलग होती। इसलिए मैं बच्चियों के लिए कहना चाहूँगा कि मेरे घर में भी एक मेरी बेटी जो है, हमारे घर से कभी बाहर कोई निकला नहीं था, पहली बार विदेश जो है बच्ची गई थी। तो हमने विदेश जाते टाइम हम लोगों ने महसूस किया कि एक छोटी सी बच्ची अकेली विदेश कैसे जा रही है। पायलट ट्रेनिंग के लिए गई थी, और ये हमें खुशी हुई कि वो बच्ची जो है 135 कंट्रीज में से उसने टॉप किया और देश के राष्ट्रपति ने उनको सम्मानित किया। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पर जब हम छोटे छोटे थे तो मेरी जो बहन थी वो 7-8 साल बड़ी थी, तो जब शाम होती थी बहन कहती थी मुझे पड़ोस में जाना है, तो हमारे पिताजी कहते हैं कि बेटा, मैं उनसे छोटा सा 5-6 साल का था कि बेटा साथ चला जा,
और मैं अकड़ के साथ जाता, चल दीदी कोई चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो 12-13 साल की लड़की का संरक्षक के रूप में 5-6 साल का बच्चा जा रहा है। अब परिवर्तन देखिए, जिस घर में एक 5-6 साल का बच्चा संरक्षक के रूप में आगे बढ़ता था, आज उस घर में जो मेरी बेटी जो पायलट है, वो बेटी जो है मेरे बड़े बेटे से कहती है कि भैया कोई चिंता मत करो, पूरे विश्व घूम लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो दिस इज द एक्चुअली बेसिक डिफरेंस नाउअडेज। और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे बच्चे खूब आगे बढ़ रहे हैं, एक ताकत के रूप में उभर रहे हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि समय का जो बदलाव है, उस बदलाव का जिसने सम्मान किया है वो व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचा है। हम लोग जो है देश विदेश में जाते हैं, एक उदाहरण देना चाहूँगा कि मॉरिशस में फॉर्चुनेटली मॉरिशस की प्रधानमंत्री जो है, सॉरी राष्ट्रपति, वो एक महिला थी 2016 में। तो मेरा और उनका सामने जो है मॉरिशस टीवी पे इंटरव्यू था, सामने दोनों के साथ साथ बैठे हुए थे। तब मैंने उनके मॉरिशस को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे भारत के भाई मॉरिशस में जो है आज से 2 से 2.5 साल पहले, तो 200 से 250 साल पहले जब भारत के लोगों को गुलाम बना के ले गए थे अंग्रेज, और वहाँ गुलाम बना करके लेके गए, स्लेव के रूप लेके गए थे, वहाँ पर उनको गाड़ियों में जोतते थे, बैल और ऊंट की तरह। और अगर मान लीजिए कोई खींचने में बीमार हो जाता तो उसे दिखाते नहीं थे और उसको समुद्र में फेंक देते थे। तो शायद हो सकता है हमारे बिहारी भाइयों, स्पेशल बिहार से ज्यादा गए थे, तो हमारे बिहारी भाइयों ने उस समय शायद निश्चित तौर पर ये बात सोची होगी कि ऐ बुरे वक्त जरा अदब से पेशा, ऐ बुरे वक्त जरा अदब से पेशा, वरना वक्त को बदलने में कोई वक्त नहीं लगता। और आज देख रहे हैं कि मॉरिशस में पिछले 35 साल से 40 साल से भारतीय प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के रूप में राज कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे लोग जो देश से निकले हुए हैं, उन्होंने कब्जा किया है विदेशों में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैं कहना चाहूँगा, एक अंग्रेज ने मुझसे पूछा कि आप किस बात पर घमंड करते हो अपने देश के ऊपर। तो मैंने उसका उत्तर देने की जगह मैंने उन्हें उल्टा उनसे प्रश्न किया, मैंने आप बताइए आप किस बात पर गरूर और घमंड करते हो यूके के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर संसाधन है, विज्ञान बहुत आगे निकलेगा, एजुकेशन है, में वो सारी चीज़ें तो हमारे यहाँ पे भी है, लेकिन चूक जो हमारे यहाँ पर है वो है हमारी संस्कृति, हमारे रिश्ते, हमारा प्रेम, हमारे एक दूसरे के साथ जो है सहयोग, वो आपके यहाँ कभी था ना है ना कभी होगा। ये है हमारी भारतीय संस्कृति। साहब एक्ट रूल अपडेट और कमेटी का चेयरमैन भी हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि विदेशों में हम जाते हैं तो आप ये देखिए कि विदेश के लोग आज आपके देश के प्रति वो भाव नहीं रखते जो शायद हिंदुस्तान को एक हेय दृष्टि देखते थे। हिंदुस्तान को सोचते कि ये लोग, हिंदुस्तान के लोग तो सामान्य लोग हैं, पिछड़ा हुआ है, गरीब देश है। आज की तारीख में हिंदुस्तानियों का सम्मान पूरे विश्व के अंदर है और हिंदुस्तानियों के प्रति एक अच्छा भाव है सब जगह। मैं लंबी बात ना कह करके, क्योंकि आज जो सम्मान होंगे जितने भी लोग हैं उनके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा कि कर सको तो अपने आप में वो हुनर पैदा करो, बदल दो रुख हवाओं का और वो जिद भी पैदा करो। अगर चाहते हो कि पूरे भारतवर्ष के लोग पूरे विश्व पर राज करें तो घर घर में ऐसी विभूतियां पैदा करो, घर घर में ऐसी विभूतियां पैदा करो। अंत में मेरी अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुझे लग रहा है कि शायद मैं या तो अच्छे बोल नहीं पा रहा या मुझे लगता है कि आप तक पहुंचा नहीं पा रहा, क्योंकि तालियों की जो कमी है वो हम लोगों में जो है ना हमें बेहोश कर देती है, बहुत कभी नहीं आनी चाहिए। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी और अब्दुल कलाम साहब की कुछ पंक्तियों को सब जगह बोलता हूँ, हर फंक्शन बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ, वो एक प्रेरणा की स्रोत है। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा कि एक कन्वोकेशन में देश के राष्ट्रपति, अनफॉर्चुनेटली मुझे भी जाना था उसमें, तो वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था। तो मैंने एक कारीगर से पूछा, मैंने भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा झक मार रहा हूँ। उससे 2 कदम आगे फिर बढ़ा, दूसरे कारीगर से पूछा, मैंने भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा गुलछर्रे उड़ा रहा हूँ। उससे आगे फिर बढ़ा, तीसरे कारीगर से पूछा, मैंने भाई क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मैं उस नीम का निर्माण कर रहा हूँ, मैं उस भवन का निर्माण कर रहा हूँ
जिससे देश का भविष्य निकलेगा। तो हमारा जो सोच है, हमारा जो विचार है, वो तीसरे कारीगर की तरह होना चाहिए। वो हम कोशिश करते हैं और करना भी चाहिए। अंत में लंबा समय ना लेकर के 2 लाइन कह करके अब्दुल कलाम साहब और वाजपेयी जी की जो पंक्तियां उनसे समापन करूंगा कि आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे दूसरा गढ़े, आंखों में वैभव के सपने और पग में तूफानी गति हो, तो निश्चित तौर पर ऐसा इंसान अपने क्षेत्र की हस्ती होगा और आज सम्मानित होने जा रहे व्यक्तियों जैसा व्यक्ति होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान के ये अध्यक्ष हैं, नागरिक सुरक्षा विकास समिति राजस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के ये महासचिव है, प्रवक्ता है राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन। सभी की जोरदार तालियां फॉर डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी। आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे आज ग्लोबल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स 2023 में। है ना, तालियों में बिल्कुल कंजूसी अच्छी नहीं लगती है, सभी की तालियां आती रहनी चाहिए। सर, आज इस ग्लोबल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2023 जिसके मुख्य आयोजक मेरे छोटे भाई गौरव गौतम और सौरभ गौतम, जो आइकन फाउंडेशन के भी अध्यक्ष, फाउंडर, प्रेसिडेंट, चेयरमैन सब कुछ है। ये मैं इनको, चूंकि इनके जो भी प्रोग्राम होते हैं मेरे ख्याल से आज तक और हमेशा ये मेरे को याद करते हैं, और मैं भी संभव हो सकता है तो जहाँ तक इनके प्रोग्राम को अटेंड करने की पुरजोर कोशिश भी करता हूँ और आता भी हूँ। तो मैं गौरव गौतम को, क्योंकि ये एक नेक काम में लगे हुए हैं, कभी ये कॉलेजों के अवार्ड देते हैं और इनका प्रोग्राम बड़ा गौरव में होता है। ऑल इंडिया बेसिस पे ये प्रोग्राम करते हैं, पूरे इंडिया से ये सेलेक्ट करते हैं, कईयों को एंट्री लाते हैं, एंट्री मंगाते हैं। इनकी टीम है पूरी टीम, जिसमें आइकन फाउंडेशन में बहुत से, मैं सबको जानता हूँ, चूँकि मैं बहुत बार प्रोग्राम में आ चुका हूँ, तो मैं इनको धन्यवाद दूंगा और इसी तरह ये आगे बढ़ते रहे। और हम जैसे भाइयों को, जिसमें आज मेरे भी पूर्व वक्ता मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर S.C. गणेशिया जी, जिनको पहचान की जरूरत नहीं है, जो आज एक जयपुर राजस्थान ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे जिन्होंने एक ख्याति अर्जित की है अपनी मेहनत से, लगन से, पैसे से वकील होते हुए भी, न जाने कितनी यूनिवर्सिटी के तो ये वाइस चांसलर है, कहाँ के क्या, मैं रोज इनका बारे में अखबारों में पढ़ता रहता हूँ और इनको बधाई देते भी मैं, मतलब ये इतनी जगह ये है। मैं वास्तव में कहूँगा कि परम पिता परमेश्वर की अनोखी सी संतान है, प्रेम करुणा सहयोग की मूर्ति, बड़े सरल इंसान है और गर्व उल्लास से हम सब डूबे। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य मेहमान है भाई गणेशिया जी, मेरे छोटे भाई जगदीश जी सोमानी, पूरा जयपुर नहीं पूरा इंडिया जानता है। हम व्यापार उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं और मेरे साथ हर कदम से कदम मेरा साथ देते हैं, 24 घंटा 365 दिन। आज ये फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्री के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सचिव है, लॉयंस क्लब के कैबिनेट सेक्रेटरी है पूरे डिस्ट्रिक्ट के, न जाने कितनी संस्थाओं के ये, जैसा भी गणेशिया जी बोले थे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इनके लिए हम दोनों ही छोटे भाई हैं, तो इसीलिए गणेशिया जी ने बोले नहीं, हमने नहीं बोलूंगा खालेगा। तो ऐसे हमारे जगदीश सोमानी जी, हमारे हेमजीत मालू जी, जो हमेशा भले ही पूरे साल में हो सकता है हम कहीं टकराते मिलते तो रहते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में हम जरूर मिलते हैं, जो आज बिना कैसेट जिन्होंने राजस्थानी संस्कृति कला को जिंदा रखा हुआ है, जिन्होंने पूरे विश्व पटल पे, ऐसा एक व्यापार अलग चीज है, व्यापार बिना कैसेट, बिना म्यूजिक, बिना इसके अलावा इन्होंने राजस्थानी कलाकारों को इतना प्रोत्साहन देके और वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे एक मंच दे रहे हैं, ये जो उभरते हुए कलाकार है। निश्चित रूप से ये धन्यवाद के बात है भाई हेमजीत मालू जी, डॉक्टर श्रीलाल जी चतुर्वेदी जी, हमेशा आशीर्वाद, और मेरे दूसरे छोटे भाई नरेंद्र कुमार जी जैन के जैन साहब, जो एम्प्लॉयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं,
मेरे साथ राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महामंत्री भी है, कई संस्थाओं में, यूकोडी में है, हर जगह हम लोग साथ में, कोई भी व्यापार और उद्योग का होता है तो मैं, जगदीश सोमानी और इनके जैन, हम तीनों पूरे सब जानते हैं पूरे कि हम साथ में मिलिए और काफी ज्यादा हम काम करते हैं व्यापार उद्योग जगत के इंटरेस्ट के लिए हम लगे हुए रहते हैं। बहन जी नाम भूल रहा हूँ मैं आपका, याद तो जानता तो हूँ अच्छी तरह, ज्यादा लंबा उपस्थित आज जो आप सब आए हैं पूरे इंडिया से मेरे ख्याल से, और ये हमारे इंटरेस्ट का मैटर है चूंकि हम एमएसएमई से बिलोंग करते हैं। और भाई गौरव गौतम जी ने जिस तरह का आज ये मंच सजाया है और जिस तरह आप लोगों को आमंत्रित किया है, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हुआ है और ये एक अवार्ड आप लोग को और भी कहीं मिलते होंगे पूरे हिंदुस्तान में। मेरे ख्याल इंडिया से सब जगह से आए होंगे, क्योंकि आपका प्रोग्राम में कोई स्टेट वाइज और जयपुर का तो होता ही नहीं है, नेशनल वाइज लेवल का ही होता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से आप लोग आए हैं और आप लोगों को अवार्ड भी मिलता होगा, लेकिन मैं ये बात यहाँ कह सकता हूँ इस मंच से कि ये अवार्ड की इम्पोर्टेंस, इस अवार्ड की वैल्यू आपके जीवन में, कैरियर में 4 चांद लगाएगी। निश्चित रूप से ये अवार्ड आपको ऐसा ही मुकाम पे पहुंचाएगा कि मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप सबका जो हौसला जो आपको इस मुकाम पे पहुंचाया है, निश्चित रूप से आप अपनी ताकत खुद ली है। सूरज रोशनी नहीं मांगता आसमान के तारों से, सूरज रोशनी नहीं मांगता आसमान के तारों से, खुद की ताकत से लेना होता है अपना स्थान जोरों से, खुद की ताकत से प्राप्त करना होता है अपना स्थान जोरों से। तो आप सब ने जो अपना स्थान यहाँ आज जयपुर गुलाबी नगरी जो राजस्थान के राजधानी है और पूरे हिंदुस्तान की एक टूरिस्ट सिटी के रूप में विख्यात है कि कोई वर्ल्ड से कहीं भी से भी कोई भी आएगा यदि इंडिया में तो राजस्थान और जयपुर आने का उसका जरूर हाजिरी लगती है। तो आप सब जो गुलाबी नगरी में बता रहे हैं, मैं इस मंच से, इस संस्था की तरफ से भी आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको ये कहना चाहूंगा, सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जो सिर्फ छतों तक जाना चाहते हैं, सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जो सिर्फ छतों तक जाना चाहते हैं। जिनको आसमान छूने की तमन्ना होती है वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं, जिनको आसमान छूने की तमन्ना होती है वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। तो आप सबने अपना रास्ता अपना खुद बनाया है और इस मुकाम पे आपने पहुंचा है। आप सबके लिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मेरे बाद भी और आप लोगों को अवार्ड भी देना है कि यह तो एक पड़ाव है, आपको आगे बढ़ते जाना है। झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। छोटे शहरों की छोटी मंजिल, छोटे शहरों की छोटी उत्सव अब आपकी मंजिल नहीं, सूरज की किरणों की तरह दुनिया पर छा जाना है। सूरज की किरणों की तरह आप सभी को इस अवार्ड के बाद, इस अवार्ड को हम देकर हम गौरवान्वित हो रहे हैं आपको। तो इस अवार्ड के बाद आपको सूरज की किरणों की तरह पूरे जयपुर राजस्थान ही नहीं पूरी दुनिया में छा जाना है। यही बात बोलते हुए मैं सबको मालूम है मैं बोल सकता हूं लेकिन समय की सीमा है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इसी तरह आगे बढ़ो। मंगल पथ कटीले होते हैं, अनुभव यही बताता है। मंगल पथ कटीले होते हैं, अनुभव यही बताता है। और इसी मार्ग पर चलने वाला विजय ध्वज बनाता है, इसी मार्ग पर चलने वाला विजय ध्वज बनाता है। तो आप जिस मार्ग को चल रहे हो, जिस मार्ग को छू रहे हो, निश्चित रूप से आप विश्व विजय का, अपने हिंदुस्तान का नाम, जैसा भी गणेशिया जी को पूरे विश्व में मेरे मालूम में जाने का, डिफरेंट पार्लियामेंट में, चाहे यूके की हो, अभी लास्ट इटली गए थे, फ्रांस गए थे, सब जगह जाते हैं। तो ये पूरे हिंदुस्तान का नाम बाहर जाके रोशन करते हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी भी विश्व विजय का सपना अपना साकार करेंगे। हम विश्व विजय का सपना अपना साकार करेंगे। हम शक्तिवान संगठित राष्ट्र बन जन आधार बनेंगे। हम शक्तिवान संगठित राष्ट्र बन जन आधार में। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पूरा धन्यवाद दूंगा, मेरे को मौका दिया और मेरे को हमेशा आप सबसे रूबरू होने का मौका देते हैं। थैंक यू, थैंक यू। उनके स्वागत के बिना आज की शाम बिल्कुल अधूरी है। A warm welcome to you, sir. आपका बहुत बहुत स्वागत है at the Global Business and Entrepreneur Award 2023। तालियों की आवाज नहीं आ रही है। Come on everybody!
एंटरप्रेन्योर्स हैं, सब इंडस्ट्री के लोग हैं, ट्रेड के लोग हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि उनके लिए शायद ये 4 लाइनें बिल्कुल बेहतर होंगी। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, लीक पर तो सभी चलते हैं, तू इतिहास पलट कर चल। तो आज यहाँ जो सम्मानित हो रहे हैं, निश्चित रूप से उन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में इतिहास को पलट के रख दिया है, तभी वो आज यहाँ सम्मानित हो रहे हैं। सर्वप्रथम मैं मेरे बड़े भाई गणेशिया जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अरुण अग्रवाल जी, जगदीश सोमानी जी, मानू जी, सभी हमारे बीच मौजूद हैं। और चूंकि जैसा अरुण जी ने कहा, हम सभी उद्योग और व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, और न जाने अरुण जी ने कितने मंचों को सम्मानित किया है, सोमानी जी ने कितने मंचों को सम्मानित किया है, और गणेशिया जी तो पूरे विश्व में अपना भारत का झंडा ऊंचा फहरा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो लोग सम्मानित हो रहे हैं, उस सम्मान को भी अपने आप में गौरव मिलेगा कि ऐसे लोगों के हाथ से सम्मान प्राप्त करना, जो कि पूरे विश्व में अपना परचम फैला चुके हैं। निश्चित रूप से आपने उस सम्मान का गौरव बढ़ाया। और गौरव गौतम जी, आपने मुझे यहाँ बुला के जो गौरव और सम्मान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बस यही कहूँगा कि हम वो दरिया हैं, हमको अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। थैंक यू। A very warm welcome to you, sir. आपका बहुत बहुत स्वागत है at the Global Business and Entrepreneur Awards 2023 brought to you by Thank you so very much, Gaurav. अरुण अग्रवाल जी, सोमानी जी, चतुर्वेदी जी, जैन साहब और छोटा भाई गौरव, यहाँ जो उपस्थित हैं सारे गणमान्य, मुझसे तो बड़े ही हैं और सारे बड़े भाई हैं, तो मैं तो क्या इन सबसे लेने की स्थिति में होता हूँ। जब ये लोग मिलते हैं तो मैं अपना सिर इनके सामने कर देता हूँ और गणेशिया जी अपना हाथ ऊपर रख देते हैं। तो बड़े भाइयों का आशीर्वाद, बड़ों की दुआएं, शुभकामनाएं हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये सब लोग मेरे से बहुत बड़े हैं और ये सब आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। सिर्फ अवार्डीज जो हैं, जो सम्मानित हो रहे हैं, उन लोगों से मैं 1 मिनट एक बात करूँगा। जिंदगी में उद्योगपति बनना, उद्यम करना, परिश्रम करना और शिखर पे पहुंचना बहुत बड़ी चीजें नहीं है। सोचने की जरूरत होती है और जो सोच लेता है वो हासिल कर भी लेता है। लेकिन आप बहुत बड़े उद्योगपति बन के करना क्या चाहते हैं? क्या बहुत पैसा कमाना है आपको? क्या गणेशिया जी की तरह वर्ल्ड टूर करना है? क्या करना चाहते हैं लोग? क्या करना चाहते हैं? मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ। कल ही मैं भांजी से बात कर रहा था, बेटा क्या करना है? बोले मामा अभी सोचा नहीं है। काउंसलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है गौरव इस देश को। लोगों को पता नहीं है कि हमें आगे बढ़ के करना क्या है। अरे भाई क्या करना है? अरे भाई उसके कपड़े की दुकान अच्छी चल रही है, चल बगल में अपने भी कपड़े की दुकान खोल। हिंदुस्तान में एक साल जब टमाटर के भाव 30 रुपए किलो होते हैं तो अगले साल वो 5 रुपए किलो हो जाता है या सड़कों पे फेंका जाता है। क्यों? सारे लोग वही टमाटर उगा देते हैं। जिस साल आंवले के भाव ज्यादा हो गए, अगले साल आंवले के भाव आप देखिए सबसे कम हो जाएंगे, क्योंकि सब सोचते हैं आंवला बहुत महंगा था तो आंवला उगा दो। अरे नहीं, आप सोचिए कि सोसाइटी को जरूरत किस चीज की है, आपके परिवार को जरूरत किस चीज की है। एक अच्छा बिजनेसमैन होना, एक सफल बिजनेसमैन होना बहुत मुश्किल नहीं है। आपने सोच लिया तो हासिल कर लेंगे, लेकिन एक अच्छा इंसान होना सबसे मुश्किल है और सोसाइटी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहता हूं, आप बड़े से बड़े उद्योगपति बनिए, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर। आपने जीरो से शुरू किया है ना। जब आप हीरो बन जाते हैं तो आप जीरो वालों को ही दृष्टि से देखने लगते हैं, उनसे दूरी बनाने लगते हैं। आप हीरो नहीं हैं, फिर आप जीरो ही हैं। अपने से नीचे वाले जो लोग हैं
अपने बराबर वाले जो लोग हैं, अपने साथ वाले जो लोग हैं, उनका भला करने की, उनको आगे लाने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है। अगर आप किसी इंसान को आगे लाते हैं तो आप कभी छोटे नहीं होंगे, आपका कद और बढ़ेगा। और दुनिया की नजरों में कितना बढ़ेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक बार करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आपको शायद 5 करोड़ रुपए की, 50 करोड़ रुपए की, 5000 करोड़ रुपए की डील हासिल करके उतना संतोष होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद कर देते हैं, तो आपको रात को सोते वक्त जो संतोष हासिल होगा ना, वो दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी डिग्री और अवार्ड में नहीं होगा। यहाँ आके अवार्ड लेना देना और फोटो खिंचवाना एक अलग बात है, लेकिन वास्तविक जिंदगी में उसको अपने कर्म पथ पर लागू करना, हासिल करना, लोगों के साथ में वो व्यवहार करना, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है। तो आप सब लोग एक चीज कम से कम आज निश्चित कीजिए कि आप अच्छे इंसान जरूर बनेंगे। आपके माँ बाप को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपके परिवार को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपके स्नेहीजनों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों को पूरा कीजिए, एक अच्छे इंसान बनिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस कल्पना पे चलिए। आप सबसे बड़े शेर हैं, आप सबसे बड़े अवार्डी हैं। थैंक यू सो मच। और गौरव, आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप देश के कोने कोने से लोगों को ढूंढ के लाते हैं। अवार्ड छोटा या बड़ा नहीं है। अवार्ड जब किसी इंसान को मिलता है तो उसमें एक प्रेरणा जागृत होती है, कुछ आगे बढ़ने की ललच जागृत होती है। इसलिए जो आप अवार्डीज हैं उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। Award 2023. आप कुछ शब्द कहकर आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सभी की जोरदार तालियां। Global Business Entrepreneur Award 2023 के ऑर्गेनाइजर सौरभ जी, गौरव जी, रेस्पेक्टेड कनेशिया साहब, अरुण अग्रवाल जी, एन.के. जैन साहब, मालू साहब, चतुर्वेदी जी, और जितने भी यहाँ पे आप सब लोग आए हैं दूर दूर से, इंडिया के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से, उन सब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वेलकम। जब गौरव जी का मेरे पास फोन आया तो चूंकि मेरा ये पहला इस संस्था में आने का काम पड़ा, मैंने गौरव जी से जानकारी ली कि ICAN में आप क्या करते हैं। ये बोले कि पूरे देश में जितने हीरे, डायमंड छुपे हुए हैं और जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में इस देश को, यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है, उन सबको हम एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि जो वो किया है उन्होंने वो अभूतपूर्व है, और आगे आने वाले समय में वो किस तरह से आगे बढ़े, उसके लिए हम आपस में राय करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत आपकी संस्था को साधुवाद देता हूँ, क्योंकि साथियों मैं 1986 में बिजनेस में आया अपने LLB की शिक्षा के बाद, और जो ये 35 साल का सफर मैंने शुरू किया, तब मैंने ये पाया कि जितने काम हमारी डेस्टिनी में है, एक्चुअल में हम उसकी एजुकेशन उस लाइन में लेते ही नहीं है। आप देखेंगे कि आज भारत की जितनी भी हमारी युवा शक्ति है, अगर उन्होंने कंप्यूटर साइंस की है तो उनकी डेस्टिनी में कोई दूसरा चैलेंज आया है।
किसी ने साइंस पढ़ा है तो उसने किसी कंपनी का वो CFO बन गया है। इंडिया ही एक पूरे देश में, पूरे इंटरनेशनल में, वर्ल्ड के अंदर ऐसे लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने अपने खुद की हुनर से एक ऊंचाई साबित की है और पूरे वर्ल्ड में इंडिया को एक अलग स्थान दिया है। आज जितने भी यहाँ सब लोग पधारे हैं उनको तो मैं शुभकामनाएं देता ही हूँ। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल, जैसे भी मालू जी ने बताया कि एक बहुत ऊंचाई छूने के बाद हमको ये ज़रूरी होता है कि हम एक इंसान बने रहे, ये बात सही है। आप देखेंगे जितने बड़े बड़े नारायण मूर्ति जी हो या जितने भी हमारे वर्ल्ड के बड़े बड़े आज भी पैसे वाले हैं, अंत में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को लास्ट में एक अच्छे ट्रस्ट में दिया कि वो उससे आने वाले जो समय है, आने वाले समय में अच्छा कार्य हो सके। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के अंदर मैं चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हूँ, जहाँ राजस्थान और MP के हम लोग करीब 6000 साथी लगातार साधुवाद और अच्छे कार्य करते हैं। आप सबके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी काम आपने किए हैं उसमें ज़रूरी है कि आप आगे आने वाले जो आपके स्टाफ है, जो युवा हमारे लोग हैं, जो साथी हैं, उनको आप छांटें, उनको साथ में लें, उनको आगे बढ़ाएं और उनका फ्यूचर दें। आप ये देखेंगे कि हमारे परिवार के सदस्य से ज़्यादा हमारे बिजनेस और हमारे काम की लॉयल्टी जो है वो हमारा जुड़ने वाला स्टाफ, जो कर्मचारी है, उसको जब हम ये फीलिंग देते हैं कि वो एज हमारी कंपनी के डायरेक्टर के रूप में काम करे, हम उसको पावर देते हैं, तो आप ये देखेंगे कि वो आपकी भावनाओं के अनुकूल, आपके क्लोन के हिसाब से आपका एक परछाई बन के आपके काम को आगे बढ़ाएगा। हम लोग विवेकानंद जयंती सम्मान समारोह, चूंकि पखवाड़ा है हमारी एक संस्था, वह पथिक की कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, और नाविक के धैर्य की परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हमारे कितनी भी तकलीफ आ जाए, अगर हमने सोच लिया, जैसे इस संस्था का नाम है आई कैन, अगर हम सुबह हम ये बात सोचे हमें ये काम करना है, आई कैन आई, मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। इसी संस्था के जो स्लोगन है आई कैन फाउंडेशन, कैन आई और आई कैन दोनों में मतलब बदल गया। आई कैन अगर आपने सुबह उठ के बोला मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आई कैन सफल हो गया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और आप ये यकीन मानिए कि जब हम किसी बात को सोच लेते हैं करना है, तो ये पूरी कायनात उसको सफल करने में लग जाती है। हमें धैर्यता से, अपने संयम से हमें वो काम करना है। हमें कैन आई की जरूरत नहीं है, हमें आई कैन जैसे इस फाउंडेशन की जरूरत है, जो पूरे के पूरे डायमंड्स को आपको छाट के हमें आपसे मिलाया है। आप जयपुर शहर में आए हैं, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और लास्ट में इन 4 लाइनों से, क्योंकि समय की अपनी बाध्यता है, कि न संघर्ष न तकलीफें, न संघर्ष न तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी डर कर रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। हम युवा साथी हैं, मेहनत दर मेहनत करते हैं। हमारे सपने कभी अधूरे नहीं होते, हमारे सपने कभी अधूरे नहीं होते। बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू, मुझे आमंत्रित किया, बुलाया, धन्यवाद। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में। में इन्होंने अपने आप को उजागर किया है और बड़ी मेहनत के साथ ये कार्य कर रहे हैं। हर क्षेत्र में इनको लोगों को सम्मानित किया है इन्होंने,
और मैं ये चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति यदि प्रयासरत रहता है तो सफलता उसको अवश्य मिलती है। इसलिए मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और आशीर्वाद भी है कि ये दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ो, क्योंकि संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो यदि मनुष्य करना चाहे तो उसमें सफलता ना मिल सके। और एक किसी ने लिखा है कि कुछ काम करो नर काम करो, दुनिया में ऐसी चीज नहीं जो तुम उसे प्राप्त न कर सको। इन सब के बाद मैं धन्यवाद देकर शर्मा, मैं गौरव जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वो ममता जी का स्वागत करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू गौरव जी, आपने सबसे मिलने का मौका दिया। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, समाज के लिए कार्य करती हूँ। तो यहाँ पे सभी एंटरप्रेन्योर हैं, सभी लोग हैं, तो मैं सभी से ये निवेदन करूँगी कि हम समाज में रहते हैं, समाज में पलते बढ़ते हैं, तो समाज के लिए भी हमें चाहे हम छोटा ही सहयोग करें पर जरूर करना चाहिए। मैं IVF से भी जुड़ी हुई हूँ। जो माताएं नहीं माँ नहीं बन सकती, उनको मातृत्व सुख देने के लिए भी मैं कार्य करती हूँ, तो आप भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और थैंक यू गौरव जी, आपने सबसे मिलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। Thank you so very much, ma'am. A warm welcome to you. All right, everybody. Global Business and Entrepreneur Awards are about achievements. Why are achievements important in business? Because each achievement helps a business grow further. Achievements help entrepreneurs run their businesses better. Achievements help employees stay motivated. The need for achievement is to strive for something that challenges you and you are prepared to work harder to get it. And for that, we all are here together to be a part of the Global Business and Entrepreneur Awards 2023. Everybody, can I please hear it from you all? Can you all make some noise? Industry here. So now we would love to take this evening ahead with a panel discussion, and the discussion is going to be about the entrepreneurship and how can we build a business. The objective of this discussion is to understand the stage. Let's welcome the partner, GM Sales, Noreva Biotech, Mr. Mukesh Chaudhary here. We have S. Sanaullah. So, I welcome you all to this wonderful evening. So, the main objective of this discussion is about the failures. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब यंग एंटरप्रेन्योर शुरू करते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं उनके दिमाग में, ट्राई बहुत कुछ करना चाहते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो कुछ फेलियर्स भी होते हैं. सो हाउ वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट द एक्सपीरियंसेस? Okay, thank you. First, let me introduce myself. I am Dr. Saurabh Kumar Agarwal, founder, manager, owner of Mother House India Public School Group of Institutions from Bareilly. This is probably the only school group which has been recognized with the India family. Mother House India जी के नाम पे ये स्कूल का स्थापना हुई थी और उसके बाद ये कुछ स्कूल्स और बड़े, तो ये इकलौता स्कूल है पूरे हिंदुस्तान में जिसको सिंधिया परिवार से मान्यता मिली. तो ये तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ. सेकेंडली बात हो रही थी हमारे स्ट्रगल्स की और फेलियर्स की. मैं अपनी जर्नी की बात करता हूँ. माई जर्नी स्टार्टेड विद बिजनेस इन 1986. आई थिंक सर भी अपनी कहानी जब बता रहे थे तो सन 86 की बात कर रहे थे और मेरी भी कहानी सन 86 से शुरू होती है जब क्रशर्स का ज़माना होता था. दैट वाज मिनी शुगर फैक्ट्रीज एज यू कैन नो, जिसमें गन्ने का जूस निकाल के उसका बाय प्रोडक्ट यूज किया जाता है. दैट जर्नी स्टार्टेड एंड विद 86 I was young and you can call me inexperienced person, but still I used to manage that thing with a employee strength of more than 500 employees. But slowly and steadily that business came out of fashion because of the advent of big sugar factories. So 89 it winded off and I was at a loss कि अब क्या करा जाए. Then again something came up. My father was alive then. He said कि you do something, I'll give you 1,30,000 rupees. 1,30,000 रुपये उन्होंने मुझे दिए और बोले बस इससे अपनी ज़िंदगी बनाओ.
तो उस 1,30,000 रुपये से शुरुआत करी और एक ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करा 1990 में। एंड काम चलता रहा, धीरे धीरे स्ट्रगल्स आते रहे, अप्स एंड डाउन्स आते रहे। एंड एक स्टेज मुझे याद है 1991 की, आफ्टर माई मैरिज, मेरे पास उस समय कोल्ड ड्रिंक शायद 1.5 या 2 रुपए की आती थी। कोको कोला वॉज जस्ट कम इन टू इंडिया, और मेरे पास 2 कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, बिकॉज माई वाइफ एंड माई सेल्फ कुडंट अफोर्ड 2 कोल्ड ड्रिंक्स। तो हम लोग 1 कोल्ड ड्रिंक ही कभी मन होता था तो 2 स्ट्रॉ डाल के पी लेते। सो दैट वॉज द स्ट्रगल पीरियड फॉर मी, बट डरे नहीं, कभी हिम्मत नहीं हारी। यही सोचा हमेशा कि कभी ना कभी समय पलटेगा, मेहनत काम आएगी, रंग लाएगी। स्ट्रगल करते रहे, धीरे धीरे बिजनेस भी बेटर इम्प्रूव होता रहा। उसके बाद क्योंकि मैं ओरिजिनली ग्वालियर को बिलोंग करता हूँ, सिंधिया परिवार से थोड़ा बहुत नाता रहा। आउट ऑफ द ब्लू कहते हैं ना कभी मेहनत रंग लाती है, भगवान आप पे मेहरबान होता है। तो माधवराव जी जब जिंदा थे तो उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि क्यों ना आप जो है एक चेन ऑफ स्कूल्स खोलिए और मैं आपको उसका दायित्व देता हूँ। और क्योंकि जो सिंधिया स्कूल ग्वालियर में है वो एक रॉयल ट्रस्ट को बिलोंग करता है, दैट कैन नॉट हैव एनी ब्रांच, दैट इज अंडर देयर, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है। ही वांटेड अनदर चेन ऑफ स्कूल्स एंड द नेम गिवन टू मी वाज सिंधिया पब्लिक स्कूल। वी स्टार्टेड वर्क ऑन इट, पब्लिसिटी स्पीच शुरू हो गई। एंड अनफॉर्चुनेटली देखिए फिर कुदरत की बात, ही अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे इन 2000 में माधवराव जी की दुर्घटना में, प्लेन क्रैश में ही पास्ड अवे। अगेन समय पलटा, फिर हम ऊपर से नीचे आके गिर गए कि ये प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया, अब क्या करेगा। लक वुड हैव इट 2 or 3 years पास्ट बाय। ज्योतिरादित्य जी उनके पुत्र, वो एक अलग प्रवृत्ति के आदमी हैं, लेकिन उन्होंने इतना मान रखा अपने पिताजी की स्मृति में। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये काम तो नहीं कर सकता, मैं अपने पिताजी की स्मृति के लिए आपको परमिशन देता हूँ कि आप ऐसे स्कूलों का निर्माण करिए और आप इकलौते हो। वहाँ से समय पलटा, हमने शुरुआत करी 2004 में 130 बच्चों से मात्र। बहुत सारी बाधाएं आई, लोगों ने कहा ये कभी हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम अपनी दृढ़ शक्ति पे थे और अटल थे और डटे रहे, मैं और मेरी पत्नी दोनों जने। और आज मैं सौभाग्यपूर्ण हूँ कि विद्यालय मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं, वहाँ 3,500 बच्चे पढ़ते हैं और दूसरे विद्यालय में 1,500 बच्चे पढ़ते हैं। तो टोटल ऑफ 5,000 स्टूडेंट्स आर इन माई इंस्टीट्यूशन। एंड फॉर द लास्ट 10 years we have been giving district toppers, merit holders, IT professionals, IAS, IPS, IFS to the country, to our state, to our city. Amazing, everybody. I am sure मेरा जो सवाल जो मेन रहा था वो ये था, क्योंकि विदाउट फेलियर कभी सक्सेस मिल नहीं सकता, और जो फेलियर से डर गया वो कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकता। तो फेलियर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सक्सेस स्टोरी। आप कहीं भी उठा के देखेंगे, किसी की भी, आप चाहे धीरू भाई अंबानी जी की ले लीजिए या किसी भी व्यक्ति की ले लीजिए, फेलियर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल सक्सेस स्टोरी। जब तक फेलियर नहीं होगा आदमी कामयाब हो नहीं सकता, और फेलियर के साथ लड़के जो आगे बढ़ा है वही कामयाब होगा। खुशी कैसे महसूस कर पाएंगे, राइट? ऑलराइट, बट अभी क्योंकि the environment is very dynamic, may you talk about the social, political, economical, any environment, it is very dynamic. Competition is increasing, technologies are being introduced every single day, नई चीजें आ रही हैं। How can you ace up your game? Upskilling कैसे हो सकती है? आप अपने काम में ऑलरेडी इतना ज़्यादा घुसे हुए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आप अपस्किलिंग करना भूल गए हैं। So how? सीखने के लिए we should always adopt one habit के हमको always कुछ ना कुछ जो भी नया आ रहा है हमें सीखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, मुझे 5 साल हो चुके हैं, जैसे मैं मेरी खुद की बात करूँ, earlier I used to run my business as a proprietorship. Recently on June 2022 we have converted into the private limited, right? So मुझे ऐसा था कि नहीं यार, मैंने 5 साल कर दिया है, मुझे पता है कि हाँ कैसे चीज़ कहाँ से आती है, करना चाहिए, तो मैं किसी को
सुनने नहीं जाता था या फिर ट्रेनिंग अटेंड नहीं करनी, वो कहीं ना कहीं लगता है कि ज़्यादा अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, फिर हम किसी चीज़ को अवॉइड कर देते हैं या निगलेक्ट कर देते हैं। दैट माइट बी द पार्ट ऑफ फेलियर, कि हम कई बार ऐसा होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आई गेस दैट इज द फेलियर जिससे आपको डरना चाहिए। एक्सपीरियंस करना, कोई चीज ट्राई करना और फिर फेल होना, उससे नहीं डरना है, वो सिचुएशन, राइट? या एग्जैक्टली। लेकिन देखो, भारत में रहते हैं, पहले आगाल है, हाउ डू यू प्रिडिक्ट व्हाट योर स्ट्रेटजी शुड बी? Myself Mukesh Chaudhary from Nareva Biotech. First of all, good evening to all of you. जैसे आपने पूछा कि हमारा जो एम है, आज जो जनरेशन है बहुत एडवांस है। लास्ट 5 years देख सकते हैं स्टार्टअप ईयर्स है, और नेक्स्ट डिकेड इट विल बी स्टार्टअप डिकेड। एंड जो सोच अभी बन रही है नए नए स्टार्टअप के साथ, दे आर थिंकिंग दैट दे शुड बी क्राउन ऑन द वर्ल्ड। बिजनेस को वो ऊपर लेके जाना चाहते हैं, वो एवरीथिंग प्लान कर रहे हैं, डिपेंड कि उनकी कैपेसिटी क्या है। हाँ, नाउअडेज सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है, आइदर इन्वेस्टिंग एजेंसी से, बिजनेसमैन से एंड गवर्नमेंट से। दे आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग टू डेवलप न्यू स्टार्टअप्स और न्यू एंटरप्रेन्योरशिप। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हमें अपने बिजनेस में सबसे पहले वैल्यूज़ को नहीं कम्प्रोमाइज करना चाहिए। वैल्यूज़ हमें प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, उसके बाद हमें वर्किंग कल्चर पे ध्यान देना चाहिए, जो कि हमारी प्रायोरिटी है। मेरा ये, थैंक यू। I guess that is the perk of being in a business and job. Let me interrupt here. Yes. You talk about innovations and adapting to new technology. Yes. COVID happened. Yes. One of the worst things happened to human mankind, because बच्चों की ट्रेनिंग या बच्चों की पढ़ाई जो है वो फिजिकली होती है ज़्यादातर, but the schools had to adopt new technology through offline modes. So that was also a change in technology which was accepted by all and learned by all and then implemented by all. That is how the schools and the institution, every educational fraternity ran. So मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि नई टेक्नोलॉजी को अडैप्ट करना और उसको एक्सेप्ट करना समय ज़रूर लगता है, but everything is we should be ready for any event and we should accept it, embrace it and then adapt it. Future ready. Future ready. Absolutely well said. Okay, business and job. What made you to do a business instead of doing a job? So first of all, thank you for having me here. Myself Nikhil Jain. So myself Nikhil Jain. I am CEO at Swale India. So like I am a youth. Like तो हर एक का रहता है कि यार पैसे ही कमाने, तो किसी के अंडर काम करके हम क्यों कमाएं जबकि हम खुद कर सकते हैं। लाइक हम किसी और के अंदर वर्क करेंगे, सो वी हैव अ टैलेंट, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स में हो या बिजनेस स्किल्स में हो, तो क्यों ना हम अपने अंदर वो इम्प्लीमेंट करके अपना कुछ खड़ा करें और अपने साथ अपने और दोस्तों को या फिर जो भी हमारे सर्कल में उनको भी खड़ा करें। तो आई थिंक दैट्स वाई द रीज़न जो हम आज का जो ऑफकोर्स जो डिजिटल एरा आ रहा है, तो हर कोई बढ़ना चाह रहा है और खुद से अपना जो काम करना चाह रहा है इट्स इम्पोर्टेंट। दैट्स व्हाई आई थिंक आई गेस भारत की प्रगति के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। हम जॉब उन कंपनीज के लिए कर रहे हैं जो एक्चुअली ओरिजिनेटेड है आउट ऑफ इंडिया, एमएनसीज, इंटरनेशनल कंपनीज। सैलरी मिल रही है, पैसा आ रहा है, बट देश का भविष्य वो सोचना भी बहुत ज़रूरी है। एंड आज का यूथ इतना एडवांस है, इतना ट्रेंड है, अगर यूथ इस चीज़ पे ध्यान देता है कि हम जॉब नहीं बिजनेस करेंगे, हम हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे, that is absolutely gonna make profit as well. तो दोनों चीजें साथ में हो रही हैं, we won't be working under any other country. And I'm sure you can relate it very well. All right, sir. My next question is going to be for you. हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन जब भी यूथ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, कोई ऐसी चीज जो हमेशा हम नजरअंदाज कर देते हैं, what is that? सबको मैं पहले गुड इवनिंग कहना चाहूँगा। मेरा ये पहला अवार्ड फंक्शन में अटेंड किया हूँ और ये अवार्ड था मेरे भाई का, उसने नहीं आ पाया उसलिए मैं आया हूँ। बात रही यंगस्ट की, आज क्या है एक्चुअली ये होने का मतलब क्या बोलते हैं बैक यंग जो है बैक होने का रीज़न, फर्स्ट रीज़न है
वो एक इसमें खड़े हो जाते हैं, मतलब एक अर्निंग मतलब इतना ही है, इतना करना, इतना हो गया तो बस करके मुझे वहीं पे रुक जाते हैं, खर्चे निकल रहे हैं बस। हाँ बस खर्चे निकल जाते हैं, वो बात में जो है रुक जाता है। अभी दूसरी चीज़ों में तो मन भर गया। अभी अभी जो जनरेशन है, अभी फेसबुक या इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ों में जो है मैक्सिमम जो है टाइमिंग उसमें एक्सपेंड कर रहे हैं। उस वक्त को उठा के अगर कुछ दूसरा डेवलपमेंट के अगर सोचेंगे, हो सकता है कि और आगे बढ़ने के मतलब एक्स्ट्रा कुछ करने का उन्हें एक मौका मिले। आई गेस हाँ, हम फैमिली और फ्रेंड्स अगर हैं उनके, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम उन्हें सही दिशा दिखाएं। एग्जैक्टली। और एग्जैक्टली मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे बात किया था, सर का नाम मैं जानता नहीं हूँ, अभी बोले थे लेकिन भूल गया हूँ। अब बात रही, हाँ हाँ सर ये बहुत अच्छी बात कही है कि दूसरों पे मतलब हमारे से जो नीचे रहते हैं उन लोगों पे हमारा ध्यान जाना चाहिए, हम उनको कैसे भी खींच के ऊपर लेके आना चाहिए। अभी जब भी तो जनरेशन बाई जनरेशन जो है कुछ ऊपर आने के कुछ सोचेंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब सारे मिलके आगे बढ़ने का अगर सोचेंगे ना, बहुत ईजी है। अगर मैं बढ़ूँ करके उनके सोचेंगे तो ये सिंपल कोई भी बढ़ सकता है, लेकिन दूसरों को बढ़ाना ये बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर हम किसी और की हेल्प करते हैं, उसे हेल्प करके तो हम आगे बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन हम खुद की हेल्प ज्यादा कर रहे हैं, बिकॉज वी विल फेस द ग्रोथ। एक्चुअली ना मैम, पैंडेमिक में मतलब ये जो कोरोना पीरियड है, सादे बोला बहुत सारे लॉसेस हो गए, डेफिनेटली हर एक को लॉस है, लेकिन ना मैं कुछ ऐसे आदमियों के बारे में बोलना चाहूँगा, उसमें मैं भी एक हूँ, कि कुछ ऐसे थोड़े कुछ सेवा करते गए हम। जैसे कि लाइक कोई रास्ते में चल रहा है, कोई ट्रैवलिंग में फंस गया है, उसको हम लोग फूड ऐसा कुछ कर रहे थे। तो इसमें मुझे एक अपॉर्चुनिटी क्या मिली थी, मेरा बिजनेस जो रुक गया था, मेरे कुछ काम नहीं जा सकते थे, तो उसके वो जो हम लोग जो सेवा कर रहे थे उसके जो परछाई थे वो वही रख के हमारा बिजनेस भी चल गया। देखो हमने सोचा भी नहीं था कि ये हो सकता है, लेकिन उसमें बिजनेस हमारा चल भी गया। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोरोना के पीरियड में जितना जो ये नहीं होता था, उससे ज़्यादा प्रॉफिट जो है कोरोना में हुआ है। ऐसे भी लक्ष्य हो सकते हैं, बट ध्यान जो है हमारा वो नहीं था कि हमको ऐसा करना है, लेकिन वो चलते चलते वैसे हो गया। आई गेस मैनिफेस्टेशन ऑल्सो वर्क्स। अब अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, डेफिनेटली आपके साथ हमेशा अच्छा होगा, एंड दैट इज रियली इम्पोर्टेंट टू डू इन लाइफ। थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल द जेंटलमैन, एवरीबॉडी, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, जोरदार तालियां सभी की फॉर ऑल आवर पैनलिस्ट्स। Everybody, let's welcome the Managing Director of Best Asian Technologies, Goes to Noreva Biotech. Let's welcome Mukesh Chaudhary, Partner GM Sales, Noreva Biotech, here on the stage. सभी की जोरदार तालियां। The next award category is the most prominent company of the year 2022 in footwear, and it goes to everyone's favorite, Bata India Limited. The next category that we have is the Young Entrepreneur of the Year, and it goes to, and is the Best Sustainable
and it goes to Sarvatto Bhadram Organics. Everybody, so welcome to you. The next category that we have is the Innovative Founder of the Year, and it goes to the Founder and Research Director. Well, many congratulations. And now I'll be here, and it goes to Shiv Kumar SV, who is the founder of Excel Coworks. Sonam Saxena. Major tone to crowd control. Healthcare Private Limited. सभी की जोरदार तालियां. Major tone to crowd control. Of the year, and it goes to Ferrax Technologies Private Limited. Let's welcome Justin T. Martin, Project Manager of Ferrobill Ferrax Technologies Private Limited, on stage. The gift card and loyalty program, and it goes to Bata India Limited. Everybody. The next category is Best Tour Operating of the Year, and it goes to D2T Holidays Private Limited. Let's have Prakash Hiranand Parshani. The next award category is the Emerging Entrepreneur of the Year, and it goes to Anushka Abhishek Ayachik, the Director of Bomb Brews. Now let's welcome the Emerging Journalist of the Year. It goes to Simranpreet Singh. Zordar Talia, everybody! Of the Year, Foreman, Thermocol Packaging, Fitment. And it goes to Samriddhi Industries. Zordar Talia, sabhi ki, everybody! Categories. It's Educator of the Year, and it goes to the owner and manager of Madhav Rao Scindia Public School, Bareilly, Dr. Saurabh Kumar Agarwal. Everybody, sabhi ki zordar. Let's welcome him, everybody, zordar taaliyon ke saath. We please have you here on the stage. Everybody, zordar taaliyan. Here we have the young woman. Everybody, zordar taaliyan ho jaye. As we have Deepak Goyal as a winner from Zindaram Exports. And now the next category is the Emerging Company of the Year, Event Management, and it goes to Aparna Thakur, the Director. सभी को कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आप सभी से आज की शाम है, आप सभी के लिए आज की शाम है, and together we need to make it the most memorable one for every one of us. So with this, let's take this evening ahead with the next panel discussion. Life of an entrepreneur. We all know being an entrepreneur is about marketing experts, investors, and potential clients. Just to name a few, what difference is each entrepreneur is how they integrate them in the process of setting up their businesses. Talking emphasized the importance of day-to-day learning, discipline, rigor. But you need to keep that josh there at the top, because like Badsha ne bhi kaha hai, abhi to sham. I've changed the word a bit. Abhi to sham. Managing Director of Best Asian Technologies, Kajendra Panji, on the stage. It's really important to serve others. पूरा इसको लीड करता हूँ और रियल एस्टेट में करीब
12-13 सालों से मैं वर्किंग में हूँ। और क्या होता है कि जिस तरह के मतलब आप जैसे पूछ रहे हैं अप एंड डाउन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एंटरप्रेन्योर शब्द बहुत अच्छा शब्द होता है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड कि एंटरप्रेन्योर, ही इज एंटरप्रेन्योर। लेकिन एंटरप्रेन्योर के लिए कितनी मतलब अप्स भी आते हैं, जैसे अभी कोविड गया है, कोविड के टाइम पे हुआ था कि मतलब एम्प्लॉइज जो सोचते हैं कि हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी एज ए एंटरप्रेन्योर ये सोचना पड़ता है हमको कि हमें 30 दिन के बाद हमारे एम्प्लॉयर की सैलरीज हमें निकालनी है, कॉस्टिंग निकालनी है हमें, और हमारे एक्सपेंसेस निकालना है। बीच में कई सारे अप डाउन आते हैं, जैसे कहते हैं कि कोविड आया था 2 साल हमारा लॉकडाउन बिल्कुल बंद रहा, लेकिन फिर भी हमें हमारी टीम को बांध के रखना पड़ता है, टीम को जोड़ के रखना पड़ता है। तो उसके लिए हमें उनको मंथली रेम्यूनरेशन देना ही देना पड़ता है। अगर हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं, हमें हमारी टीम को बांध के रखने के लिए उनको कोई डाउनफॉल भी आता है तो वो भी एक ना एक दिन खत्म होगा। अप एंड डाउन एक हमारे रास्ते का मतलब कहते हैं कि हमें अप्स भी देखने पड़ते हैं, डाउन्स भी देखने पड़ते हैं। तो हमें क्या होता है कि थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक जाके सोचना पड़ता है। एज ए एंटरप्रेन्योर वी हैव टू थिंक लाइक वी हैव टू वॉक अगेंस्ट द क्राउड, लाइक भीड़ से अलग हटके हमको देखना जरूरी होता है। जैसे कि आज मैं रियल एस्टेट की बात, प्लेटफॉर्म्स है जयपुर शहर में और राजस्थान में जो रियल एस्टेट में वर्किंग कर रहे हैं, सब एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, एक ही वे में चल रहे हैं। तो हमें कुछ उससे अलग हटके सोचना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तभी हम कुछ कर पाते हैं, तभी हम सर्वाइव कर पाते हैं। तो उसके लिए जैसे हमने चालू किया, हमने कई सारे प्रोजेक्ट किए। हमने पहले देखा कि जो मार्केट सिनेरियो है वो क्या है, कभी रियल एस्टेट अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, लेकिन हमने देखा कि जो एंड यूजर बेस्ड है मतलब मिडिल क्लास फैमिली, वो कभी खत्म नहीं होता। तो हमने फोकसली एंड यूजर बेस्ड पकड़ा कि हम ऐसा टिकट साइज लाएं 10 लाख से 20 लाख तक हम फ्लैट्स या अफोर्डेबल फ्लैट दें, तो मतलब उसके क्लाइंट्स कभी खत्म नहीं होंगे। अगर कोविड आएगा तो उसमें और मतलब लोगों को और ज्यादा हमारा मार्केट बूम रीजन भी दूंगा। लेकिन बैंकों ने मॉनिटरियम का बेनिफिट दिया सभी को, तो हमने थोड़ा सा हमारा ट्रैक चेंज किया, हमने फोकस किया जो मिडिल क्लास फैमिलीज के ऊपर। इसके बाद में हमने देखा कि भाई हमारी टीम है रियल एस्टेट सेल्स, किसी भी सेक्टर में अगर जाते हैं सेल्स में, तो सेल्स में क्या होता है, टीम कभी भी आपके साथ नहीं रह पाती। आपको टीम को बाउंड रखना बहुत बड़ी बात है, टीम को अपने पास रखना बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने सोचा हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी टीम को भी अपने पास रखें, क्योंकि जनरली क्या होता है, कोई सेल्स में आता है किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में सेल्स में आता है, और वो अगर मान लीजिए किसी 1 महीने 0 पे रहता है, 2 महीने 0 पे रहता है, तीसरे महीने ओनर एंटरप्रेन्योर या बिल्डर ये सोचता है कि यार मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो उसको फायर करना पड़ता है या बाहर से उसको हटाना पड़ता है। तो हम लोगों ने एक हमारा एकेडमी खोला, राभा एकेडमी। मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी जो लड़कियां ये देखेंगे भी हमारी सेल्स टीम आउटपुट क्यों नहीं दे पा रही है, तो उसके लिए हमने एक एकेडमी खोली जिसमें हम रेगुलरली जो भी आता है हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे पास फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, उसको हम हमारे हिसाब से तैयार करें। हम पहले उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती है, हम उसको टेबल मैनर्स सिखाते हैं, छोटी छोटी के सामने कैसे जाना है, उसको कैसे बात करनी, आई टू आई कांटेक्ट रखना है, क्या करना है, किस तरीके से आपकी आउटपुट आएगी। और टू बी वेरी फ्रैंक मैं मतलब लॉयल होके बता रहा हूँ कि शायद पिछले 1.5 से 2 साल में मैंने कम से कम 100 से ज्यादा लोगों को जो कि बेरोजगार थे, जो कि ये ढूंढ रहे थे कि हमें भविष्य में क्या करना चाहिए, उनको हमने तैयार किया और वो आज हमारे लिए काम कर रहे हैं। और वो सभी लोग लाख रुपए से ऊपर राजस्थान हाउसिंग बिल्डर एसोसिएशन राभा के थ्रू कमा रहे हैं। कि बिजनेस में उतार चढ़ाव तब नहीं आते हैं जब आप अपनी टीम को बांध के रखते हैं, आप अपनी टीम को साथ लेकर चलते हैं। खुद का तो आप सोचते हैं, लेकिन खुद से ज्यादा अपनों का सोचते हैं, और आपके अपने आपके एम्प्लॉयज होते हैं, बिकॉज दे कीप्स यू sane when you work for the company, when you are an entrepreneur. Everybody जोरदार तालियां। पहली चीज जो चाहिए होती है वो होती है fund. So how can we focus or how can we work on the funding thing? When we do have an idea, we can implement it, but we need fund. So how do we do that? Journey, the life it's all about. Let me just give you a very short, brief introduction about me. My name is Sabraj Singh, and born in UK, brought up in Toronto, and then I expanded my business globally. Born with one of the most richest family, doing a funding for a lot of Tata, Birlas, and Ambani. And one fine day, मेरी नींद खुली और मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है.
So the first thing, the reality of once you talk about the entrepreneurship and the life and the journey is all about, it's a very common thing where you all have to start with the scratch. But once you talk about the funding into the entrepreneurship, what else it's required? The funding it's required about the habit of the entrepreneurship, right? The most important thing is all about what culture you belongs, what habit you do have, what mindset you do have. आज सब लोग ऐसा लगता है बड़ा आसान होता है YouTube के ऊपर में वीडियो को खोज देना और समझ देना और लोगों को इस बात के बारे में समझा भी देना कि ये शायद आपके पास और मेरे पास में बड़ा गजब का एक आइडिया है and you will supposed to get some incubator investor and some of the seed funders and people you are going to pitch over there, they are going to fund some of the millions of dollars for that. Please don't get into this myth, because every single morning, every single month, every week, every year we always used to get in touch with them. So it's a message from this on panel discussion मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ. It's all about the incubator, the investors, the seed funder. इनफैक्ट आप जिन लोगों से मिलते हैं और जहां से भी आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, ट्रस्ट मी, वो आपके आइडिया को बाद में देखेंगे, पहले आपके उस हैबिट को देखेंगे, आपके काम करने के तरीके को देखेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पैटर्न्स को देखेंगे, आपने किस कल्चर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने रखा है. एंड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैं सिर्फ यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि कहीं ना कहीं पर आपके पास जब तक 40, 50 से 100 लोगों का एक ग्रुप पीपल ऑफ ना हो तब तक आपको फंडिंग नहीं मिलेगी. इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? So to get that funding, you just have to fund yourself by just having the 1% progressive trend in your mind, right? एक 1% successful trend का मतलब ये है कि every single day you have to be having like a progressive mindset with a 1% growth in your life. With the commitment of ये आपका फंडिंग कल्चर शुरू होता है आपके सुबह के लगाए हुए 5 बजे के अलार्म के ऊपर से. अगर आप उस 5 बजे से लेकर के 5:15 बजे का अलार्म अगर आप उसको पुश करते हैं, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट. अगर आप ये कहते हैं कि आपको फंडिंग चाहिए मगर आपका जो सबसे पहला सुबह का उठने का ही एक्सक्यूज आपसे शुरू होता है, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट एंड यू हैव टू देन स्ट्रगल अ लॉट फॉर द सेम थिंग. सो यू जस्ट गेट स्टार्ट विद द, अगर आपको बड़ी फंडिंग चाहिए तो बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऐसी आपकी सोच हो सकती है. बड़ी फंडिंग चाहिए तो बड़े लोगों से मिलना पड़ेगा, आपकी सोच हो सकती है. बड़ी फंडिंग चाहिए तो बड़ा प्रोजेक्शन करना पड़ेगा, आपकी सोच हो सकती है. The one single golden tip from my side, it's all about बहुत बड़ा काम करने के लिए वो सबसे छोटा स्टेप लेना पड़ेगा राइट डायरेक्शन में. You will get the funding for the same thing. Thank you so much. I really admire what you said. It was to the point, very crisp and very important to consider. Whenever you have an idea, पहले भैया खुद को तैयार करो, फिर पैसे आने की सोचो. That's what it's more important, right? But to you, everyday hustle. Now we have this business, we have so many employees, we have everything running, but day-to-day struggles, how do you manage that? Because whenever you pursue anything, you should be peaceful from here, though you can have a better approach. So how do you deal with the day-to-day struggle when it comes to the business? इस तरह रियल एस्टेट फील्ड से बैकग्राउंड है मेरा भी. मैं जब से यूँ कह सकता हूँ कि मैं जब से होश संभाला रियल एस्टेट में ही इज़ माई फर्स्ट स्टेप रियल एस्टेट. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन डे टू डे स्ट्रगल से आप कैसे डील करते हैं? इतने ईमेल्स, इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस, मेंटल पीस. इसका बस एक ही आंसर है मेरे पास, जिसके लिए हम सब यहाँ पे है, पैसा. एक शॉर्ट आंसर है जो हर किसी के दिल में, हर किसी का ये फैक्ट है, ये हर कोई यहाँ मेहनत करे पैसे के लिए. अगर आप स्ट्रगल करके नेक्स्ट डे अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ भाई मेरे पास चलो आज बहुत पैसा है, चलो मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगा, वो पैसा कम भी हो जाएगा वैसे ही. तो पैसा एक ऐसी चीज़ है मेरे लिए, पैसा इज एवरीथिंग, नॉट लाइक एवरीथिंग लाइक But that keeps you moving. मतलब obviously ultimate जो goal है वो है पैसा कमाना. पैसा कमाना is our goal. बस ये goal सबसे ऊपर ले जाओ, बस वो दिमाग में हमेशा ऊपर रखना है. Alright, thank you so very much for your answer. It's gonna be थोड़ा सा different. You work every day, so many hassle comes. टेक्नोलॉजी की हमने लास्ट सेशन में बात की थी. इंस्पिरेशन भी कहीं से भी मिल जाती है, फंड्स भी कहीं से भी मिल जाता है, बट देन there comes that time where you get overconfident with things. How do you deal with that? बहुत ज़रूरी है भैया, जितना सोचा था उससे ज़्यादा मिल गया, लेकिन उसको कैसे आगे बरकरार रखना है. That's really important to take care of. This is my first time in space. जोरदार तालियां इनके लिए everybody. एक बार थोड़ा सा हंस के दिखाएंगे अच्छे से. Yes, like this. हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ आज हमारे बीच में उपस्थित हैं. First time in my stage
एंड हम लोग का लोकल लैंग्वेज है असमीज और मुझे अच्छे से हिंदी एंड इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन जितना भी हो सके मैं कोशिश करूँगा। और एक बार क्वेश्चन बोल लीजिए आप एक अपना बिजनेस मंत्रा दे दीजिए। मैं 2011 में इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था पढ़ाई करने और 14 को मैं कंप्लीट किया है, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बना। फिर मैं सोचा कि जॉब में नहीं करूँगा, वो मैं बिजनेस ही करूँगा, जो भी करना है बिजनेस ही करूँगा। फिर एक साल ऐसे ही घर में बैठ कर क्या करेगा ऐसे सोच के एक साल बीत गया। फिर मेरा पापा जो था वो गवर्नमेंट जॉब करता था, वो मुझे मतलब सलाह दिया कि एक कुछ करना है, मतलब उसके सपोर्ट के और मेरे खुद के डेडिकेशन से मैं एक शॉप खोला 2018 में मेरा शॉप खोला KK हार्डवेयर और 18 को खोला, अभी 5 साल हुआ है, इसी चल रहा है। एक बार जोरदार तालियां। Thank you so much for having you here. But my question is still here. You would like to answer that? Please go ahead. Sustainability. How do you take care of that overconfidence? Confidence is good. Overconfidence it comes in your life. How do you tackle that? See, for everything in your life, the balance is important, right? Let's say I'll connect it with the daily diet you people are following it. I'll just connect with this, right? हम सभी को मालूम है कि विटामिन सी जो है इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड हेयर एवरीथिंग, बट ओवरडोज ऑफ विटामिन सी इज नॉट गोइंग टू वर्क, राइट? एवरीबडी नोज कि कैल्शियम हमारे शरीर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमारे लिए वो बोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट ओवरडोज ऑफ कैल्शियम इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, राइट? Even though fat is also very good for your health, magar over excess of fat is also not going to work it out, right? So anything if you talk about in the excess is not going to be work it out. So for example, to keep your diet in a balanced way, the same entrepreneurship is all about to maintain that culture in a very balanced way and in the right direction. अब वो राइट डायरेक्शन वो बैलेंस होता क्यों ना होता क्या चीज है कि कहीं ना कहीं पे एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ही मार्केट के अंदर में डिलीवर हो रही है थ्रू द पीपल लाइक अस ओनली, राइट? हमारे थ्रू ही कहीं ना कहीं पे एक इन्फॉर्मेशन जो है गलत डिलीवर हो रही है। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक चल रहा था यहाँ पे जहां पर ये कहा गया कि क्या है वो डर के आगे जीत है, right? Kind of. I just want to make it correct. Maybe I'm wrong, but I just want to put my perspective into it, Balaji. Yes, everyone is having that right. जब आपको ऐसा लगता है ना कि आप थक गए हो, तो वहाँ पे गलत गाइडेंस क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप के दुनिया के अंदर में आपको थकना मना है। मैं कहता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको थकावट होती है तो रुक जाओ, थोड़ी देर बैठो, एक गिलास पानी पियो। Again you have to observe the things and you have to restart the thing, reload the thing, and again you just come back with the same potential and the same passion. लोग कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के लाइफ के अंदर में आपको डरना मना है। मैं कहता हूँ इसकी कोई बात नहीं है। अगर आपको डर लगता है अच्छी बात है, then only you will become the balanced one, right? अगर आपको डर लगता है it is good. डरो कि कहीं गलत कमिटमेंट ना हो जाए, डरो कि चीजें गलत डिलीवर ना हो जाए, गलत आप डरो उस चीज को लेकर कि शायद मैंने जो चीज को बनाया है जिसकी वजह से हो सकता है किसी का लाइफ में कोई डर में भी बैलेंस जरूरी है। Exactly. So once you are going to deliver the balance top, the entrepreneurship becomes the balance one, और तब जाकर के आपके ऊपर में यही जो ओवर सक्सेस रेटिंग वाली चीज है वो कभी आपके ऊपर में हावी नहीं होगी मेरे दोस्त। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। वो वीडियो में अच्छा लगता है सुनने के लिए, वो कुछ जगह पर फिल्मों में देखने में अच्छा लगता है, बट द रियलिस्टिक थिंग इज ऑल अबाउट कीप द मोस्ट स्मॉलेस्ट स्टेप ऑन द राइट डायरेक्शन, बट ऑन द आपका जो डिसिप्लिन वे में होना चाहिए, कंटिन्यूटी फॉर्मेट में होना चाहिए, एंड थिंग्स विल बी ऑलराइट। Ultimately you are a human being, not a machine. That's what about that for. So accept it यार, डर लगता है लगने दो। अच्छा अगर चल रहा है आगे और कहीं फंडिंग की वजह से अगर वो अटक जाता है और पेरेंटल भी उसके पास में फंडिंग नहीं है, बैंक्स में भी वो ठीक है सिविल स्कोर आजकल जो देखा जाता है, अगर वहाँ भी उसको कुछ नहीं मिलता है, उस स्थिति में सर एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? अब वो प्रतिभाशाली भी है, क्रिएटिव भी है, स्किल्ड भी है, स्किल्स भी है उसके पास, उस स्थिति में वो कैसे स्टैंड कर पाएगा? You want to ask this question to me? Anybody? Okay, fine. Anybody? Can I? फंडिंग अगर उसके पास नहीं है, ओके ठीक है। आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ। लाइक आज से करीब 3-4 साल पहले मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाता था। गवर्नमेंट ने सिर्फ इतनी सी एक बात कही कि ये बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मैं नेटवर्किंग फील्ड में था, तो कहते हैं ना अपनी फील्ड में अगर मान लो 10 जने
10 दुकानें खुल रही है, एक दुकान भी गलती करती है तो सबकी दुकानें बंद करवा देते हैं। तो एट द टाइम कि उन्होंने कहा सबको बंद करो, गवर्नमेंट ने नहीं देखा कि क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा सारी कंपनीज बंद कर दी जाए, दैट्स इट ओके। हमने पूछा गवर्नमेंट से कि भी आपने अप्रूवल्स दिए हैं, आप आरओसी आपने बोल रखी है, आरओसी ने अप्रूवल दिए हैं, हमको रजिस्टर्ड किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा बंद कर दो, हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आई हैव टू गो लाइक दूसरा फील्ड मुझे ढूंढना था या मुझे कहीं जाना था, मैं रियल एस्टेट सेक्टर में आया। उसके बाद में पहले भी मैं रियल एस्टेट में था, लेकिन एकदम से गवर्नमेंट ने कह दिया शट डाउन योर शॉप। तो फिर उसके बाद मेरे को फंड्स की प्रॉब्लम थी, तो मैंने क्या किया, अब इनिशियल लेवल पे मैं किससे फंड मांगूंगा, मेरी फैमिली मुझे फंड नहीं दे सकती, क्योंकि हम इस तरह मतलब मैं फैमिली से फंड नहीं ले सकता। हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे फैमिली वाले कहते हैं भाई आपको जॉब में जाना चाहिए, सरकारी नौकरी या कहीं भी जॉब करो, बिजनेस हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज वी आर कायस सक्सेनास। तो फिर मैंने सोचा कि फंड का मैं अरेंजमेंट कैसे करूं, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने जो मेरी फील्ड थी रियल एस्टेट, मैंने वहां फंड कैसे जनरेट किया। मैंने सबसे पहले देखा कि बिल्डर्स की क्या प्रॉब्लम है। बिल्डर्स की प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले रखे हैं लेकिन वो बना नहीं पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनका सेल नहीं हो पा रहा है। तो पहले मैंने बिल्डरों का विश्वास जीता, मैंने उनके प्रोजेक्ट अंडरराइट किए। एक जैसे हमारे जयपुर शहर में महल रोड पर और एक वाटिका में शुभांगन मेलांगन 2 प्रोजेक्ट थे, मैंने अंडरराइट किए, मैंने पूरी जान लगा दी उनको बेचने में, मैंने उनको सेल किया, बिल्डर को मैंने फंडिंग दिलवाई, बिल्डर को फंडिंग मिली, बिल्डर का विश्वास जीता, ऑब्वियसली वो फंडिंग मेरे काम आ रही है, मुझे प्रॉफिट भी मिला, प्लस बिल्डर का मेरे पर विश्वास हो गया। आज मैं बिल्डर को कहता हूं कि साहब ये जमीन बहुत अच्छी, मतलब मैं खुद लोकेशन देखता हूं, मैं फाइनलाइज करता हूं, मैं बिल्डर को बोलता हूं कि ये जमीन लेनी है, अपन को ये प्रोजेक्ट बनाना है, सेल की मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मेरे पास 100 जनों की टीम है। तो कई सारे तरीके होते हैं फंडिंग के। आज मुझे फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं है, मैं जिस बिल्डर, जयपुर का रेनाउंड बिल्डर है मंगलम बिल्डर, एनके गुप्ता जी के पास में जाके बैठता हूं, गुप्ता जी पूछते हैं सौरभ जी हमारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुई है, आप लेना, आपको लेना है, मुझे फंडिंग की जरूरत नहीं है। फंडिंग के कई सारे रास्ते होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, सिर्फ इतना सा है मैंने अपनी टीम पे विश्वास जीत रखा है। मैंने जो फंडिंग देते हैं बिल्डर्स, क्योंकि पैसा कोई भी आदमी किसी को नहीं देता है जब तक कि उसका खुद का फायदा ना हो, तो वो देख रहा है उसका भी माल बिक रहा है, तो वो कहता है सौरभ जी आप तो पसंद करो, फंडिंग हम करेंगे। तो दिस आल्सो द वे टू गेट फंडिंग, ये वो तरीका है। I guess I'll summarize this, ये कहना चाह रहे हैं the real estate industry only manufacturing anything. This is the golden process what you have to follow, right? For anything you talk about, right? आपकी बात को बिल्कुल समझ चुका हूँ, हो सकता है शायद आप इस स्थिति से गुजर रहे हैं या आपका कोई नोन है जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है। This is the only 3 thing what I'm telling you, and यही है इसका golden formula. There is no ABC का whole square का कोई इसके अंदर में चीजें नहीं है। See, the one and the first and the most important golden rule to get that fund, even to जो situation में आप हो, it's all about the attempt. Attempt is the first and the most top priority of the things. Once you attempt, you got succeed, okay fine. You got fail. The another second step that you have to keep on doing is also about the observation. ये मैं उस situation में बता रहा हूँ जब आपको फंडिंग नहीं मिल रही है, आपके खुद के पास भी फंडिंग है, आपका पैरेंटल फंडिंग भी नहीं है. You have to attempt and attempt and attempt. दूसरा कोई दूसरा यहाँ पे golden rule काम नहीं करता. The second process is all about that you have to observe. किस कारण से इस बार भी आपको जहां पर भी आपने प्रेजेंटेशन दिया आपको फंडिंग नहीं मिली, you have to observe with a team. Please इसको माफ करिएगा, with a team. Don't take the individual decision for the sake. Right, the second thing is all about, and the third and the most important step, और यही 3 आपका लूप चलना चाहिए, your attempt, your observation, and the third thing is all about continuity. चौथे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो चौथा चीज तो फंडिंग ही है. चौथा चीज. Everybody, join your hands together. Come on, everybody. Thanks a lot. Thank you. And I'm sure वहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग अभी आप लोगों से पर्सनली बात करने वाले हैं. As this was absolutely insightful. Thank you so very much. Yes, sir. Please. मैं हमारे चीफ गेस्ट से थोड़ा सा इम्प्रेस होकर थोड़ा सा उनसे कुछ सीख के एक शायरी जस्ट ओह इरशाद इरशाद. ये जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स है, जितने भी बनने वाले हैं आगे चल के जिसका फ्यूचर सेट होने वाला है, थोड़ा सा कुछ उनके लिए मंजिलों के आगे मंजिल तलाश कर, एक समंदर जिससे दरिया जुड़ा हो वो दरिया तलाश कर, पत्थर से टूट जाते हैं शीशे, वो पत्थर भी टूट जाए वैसा शीशा तलाश कर, सजदों से कुछ नहीं हुआ सदियां गुजर के, तेरी जिंदगी बदल जाए वो सजदा तलाश कर. थैंक यू. अभी क्या करना है, जब मैं बोलूंगी 1, 1, when I say 1, आपको क्लैप करना है. I'm checking on your energy. Everybody, दोनों हाथ ऊपर. 1, साथ में सिर्फ एक बार 1 का 1 ही, ठीक है. 1, 1. Can't hear you. 1, 1. 1, 1, 1. 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Everybody.
Entrepreneur of the Year, and it goes to Dr. Mala Vinesh Kumar Shah from Vama Insecticide Treatment Center. And maybe she never showed you how to treat a lady. Welcome Yuvraj Sharma, who is the General Manager at Bansal Graphic and Advertisers. Is a young entrepreneur of the year, and it goes to Yogesh Khatri. सभी की जोरदार तालियों के साथ। All right, the next award is for Best Head Coach and Nutritionist of the Year, and it goes to Dr. Harbinder. Next up, we have the Rising Star Award, and it goes to Ankush Kumar. He's the world champion, FIM national judge in bodybuilding. Everybody, zordar taaliyan for Ankush Kumar. Everyone celebrate Bata India Limited. So the next category is Women Entrepreneur of the Year, and it goes to Sri Lakshmi Krishnamurthy from Decor Global Technology Service Private Limited. Everybody, please put your hands together for the first. We have the Company of the Year in Security Services, and it goes to Zirium Security Private Limited. Everybody, please करते हैं एक दूसरे को. The next category is the Entrepreneur of the Year, and it goes to Hariom Paliwal from MK Fabricator and Erector. सभी की जोरदार तालियों के साथ. Advisor of the Year, and it goes to Yaqub Sharif, who is the Assistant General Manager at Shatabdi Township. Limited. Everybody zordar taaliyan. O-Track Turnkey Projects Private Limited. The next category we have is Entrepreneur of the Year, and it goes to Dhana Singh Karvi, the choices, and it goes to Libra Elevators. And it goes to the founder of Global Academy of Generation Youth. Everybody put your hands together for Samrat Singh.
and it goes to the Marudharas. हमारे राजस्थानी लोक नृत्य कलाकारों को भी यहाँ सम्मानित किया जा रहा है for being the best folk dance band. एक बार इन सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए आप सभी। The next category is the best innovative dance, and it goes to Life Care Health Revival. We request the director Priya Karmakar from Life Care Naturopathy Center to kindly come on the stage. The gorgeous lady in a beautiful sari with a beautiful smile. Everybody's. And then we have the next award, and the category is the fastest growing company of the year. And it goes to Max Energy Private Limited. Everybody, let's welcome the manager. Certain I had a great one with you all. Thank you so much everybody for being a part of this incredible evening. Ladies and gentlemen, this is the group.